इन दिनों साहित्य में सत्ता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लेखन बहुत कम दिखाई देता है। ऐसे में अगर कोई साहित्यकार राजनीति पर लेखन करता है, व्यवस्था के खिलाफ लिखता है, तो सुकून होता है कि कुछ लिखा जा रहा है। कुछ संवेदनशील लोग अभी भी साहित्य में है जो साहित्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेकर के लिखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा ही साहित्य कालजयी होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रभा मजूमदार की कविता संग्रह नकारती हूँ निर्वासन की। मैंने इस कविता संग्रह को पढ़ा है। प्रस्तुत है इसकी छोटी सी समीक्षा। कविता वर्तमान को व्यक्त करती है तभी कालजयी होती है। इस बात को प्रभा मजूमदार के कविता संग्रह नकारती हूँ निर्वासन को पढ़कर समझा जा सकता है। आज जो देश का माहौल है उस पर विचारोत्तेजक तरीके से इस कविता संग्रह में व्यक्त किया गया है। गहरे बिंब का प्रयोग किया गया है। आज डर का माहौल है। ज़्यादातर बुद्धिजीवी सच को सच कहने की हिम्मत नहीं करते। तब डर कविता के माध्यम से कवित्री ने अपनी बात इस तरह रखी है। डरो, जाहिर है इस मैदान में अब उन्हीं के अश्वों की टाप गूंजेगी, उन्हीं के हाथी चिंगाड़ेंगे। मिमियते मेमनों के आगे सिंह होने का दम्भ भरेंगे। कवित्री ने महाभारत पुराण के अनेक प्रसंगों को लेकर भी आज की बात की है। कब तो उठाती है प्रश्न। कविता में लिखा है, दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करता है। उसके बाद कोई भी उसको पुष्पहार नहीं पहनाता, नहीं मिठाई बांटी जाती है। आज हम देखते हैं कि सिर्फ नफरत के कारण ही बलात्कारियों, दंगाइयों का स्वागत किया जाता है। लाक्षागृह, हस्तिनापुर जैसी कविताएं भी समय का सच दिखाती है। पुत्र मोह से भी अधिक घातक होता है एक राजा का आत्ममोह। यह एक कविता की पंक्तियां हैं। रेखाओं को प्रतीक बनाकर भी प्रभा मजूमदार ने लिखा है। राजा नंगा है, अपने बोनेपन के एहसास को मिटाने उसने मुहिम छेड़ रखी है बड़ी रेखाओं को मिटाने की। प्रभा ने स्त्री विमर्श की भी कविताएं लिखी है। साथ ही माँ, स्थानांतरण, रिश्ते, शब्द आदि विषय पर भी लिखा है। इन कविताओं में वे स्वयं को व्यक्त करती लगती है। अंतिम कविता में वे लिखती है, ईश्वर हो या न हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर कविता व्यक्तिक विचार, परिस्थिति, परिवेश पर है, अनुभूति प्रधान है। कविताएं पढ़ते हुए आज आंखों के आगे घूमता रहता है।